दे दिया ओपन चैलेंज, हो गई गुंडागर्दी बहुत, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। अगर गट्स है तो सामने लेके आओ, अदरवाइज इनडायरेक्टली बदनाम करना बंद करो, नहीं तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक का बाकायदे नाम लिख के जाऊंगी मैं। कब तक दे रही हूँ ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज, आके बताओ अगर गट्स हो तो, नहीं तो उस तरह की बातें अफवाहें फैलाना बंद करो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और डेली देखा करो, बिना स्किप किए देखा करो। हम छोटे यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स को भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़े बड़ों का तो अपने आप रीच हो जाता है, लेकिन हम लोग का जो रीच होता है वो आप लोग के सपोर्ट से ही होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। तो जी हाँ, सपना का भी एक वीडियो आया है और काफ़ी कुछ गुस्से में भी दिख रही हैं। उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया। और वीडियो किस लिए आया है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी इधर पिछले दिनों से पहले अंशु का वीडियो आता है, वो बोलती हैं कि अगर हमें बार बार ऐसे टॉर्चर किया गया, टारगेट किया गया, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि इनकी सती सावित्री वाली इमेज पूरी खराब हो जाएगी। तो उस पर सपना ने ये बोला है कि भाई तुम बार बार ये मत बोलो कि मैं बोल दूंगी, तुम बोल दो। मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, खुला चैलेंज दे रही हूँ, तुम्हें जो बोलना है बोल दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एटलीस्ट मैं भी तो जान जाऊँ कि मैंने ऐसा किया ही क्या है, ऐसा कौन सा गंदा काम कर दिया जिस वजह से मुझे रोज रोज धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं। और दूसरी बात, अगर मुझे गंदा काम करना होता तो मुंह पे मैं आके नहीं बोलती, मैं विद प्रूफ बोलती हूँ, तो मुझे ये कहा जाता है रिकॉर्डिंग रानी है, ये है वो है। तो इस तरह की बातें कहने से पहले सोचो। और अगर तुम्हारी तरह ही मुझे थूक के चाटना होता, ये सपना के वर्ड थे, तो मैं भी आज से पहुंच जाती उनकी सेवा करने प्रॉपर्टी की लालच में। और मैं तो अब ओपनली बोल रही हूँ कि मैं वो नहीं करूंगी, मुझे नहीं लेना है प्रॉपर्टी, तुम लोग के लिए छोड़ दिया है, तुम लोग लो, एटलीस्ट मुझे जीने दो। और जो तुमने काम किए हैं पैसों के लिए चुप हो गई हो, मतलब काम करने के बाद, झेलने के बाद भी चुप हो गई हो, मैं उस तरह की नहीं हूँ। तो क्या सब कहना चाहती हैं सपना? एक तरफ वो कह रही हैं कि इनको छोटी मत समझो, जिस तरह से दिखती हैं छोटी नाबालिग, उस तरह से इन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। तो क्या वाकई में इन दोनों के पास एक दूसरे के ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो एक दूसरे को ये लोग इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्योंकि कहा तो सपना ने बहुत इजी वे में पूरी बातें हैं, लेकिन उसके पीछे की बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही है कि इनकी तरह मैं नहीं हूं कि पैसे लेके मैं चुप हो जाऊं। तो भाई कौन सी चीज इन्होंने कर दी थी कि पैसे के आड़ में आज चुप हैं? और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि जो इनके धीरज भैया हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो तुम लोग क्या दिखा रहे हो कि मुझे जब बुलाते हैं तब मैं जाता हूँ? तो तुम लोग डेली ब्लॉगिंग तो डालते नहीं हूँ, मैं तो एटलीस्ट डेली ब्लॉग डालती हूँ। और उसके बाद पता चलता है मैं आज कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तुम लोग तो महीने 2 महीने में, हफ्ते 2 हफ्ते में डाल देते हो, तो तुम्हें पब्लिक जान ही कहाँ सकती कि तुम लोग आज कहाँ हो, कल कहाँ हो। तुम्हें बिन बुलाए जाते हो या फिर वहीं कंटिन्यू रह रहे हो। तो ये बात तो सच है। देखो, जब ये जो चाहते हैं दिखाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू जो ब्लॉगर्स होते हैं उनकी चीज़ें हमें पता चलती है कि आज ये इस फंक्शन में गए, आज ही इस शादी में गए, आज यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हमें पता चलती। पर ये लोग जो डालते हैं, अंशु एंड धीरज, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ये लोग बस जो चीज़ अपनी स्पेसिफिकली दिखानी होती है बस वो डालते हैं। तो इससे बिल्कुल भी ये साफ नहीं होता है कि ये वहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहते हैं या जाते आते हैं। जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप डेली की अपनी भी रूटीन दिखाओ। दूसरी बात ये बोलने की, मेरे बच्चों का ही जो है हिस्सा खा के और उनको ही बोल रहे हो कि बच्चों के लिए चुप है। तो भाई बच्चों के लिए ही तो मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ दिया कि तुम लोग शांत रहो, मुझे जीने तो अपने बच्चों को पालने दो। वो जो इन्होंने लाल गाड़ी की बात की है, जो लाल गाड़ी इनके घर के आसपास घूमती रहती है, उससे मुझे खतरा महसूस होता है। इन्होंने बोला कि मुझे ऐसी तक धमकी दी गई कि ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी कि जिससे एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा या कुछ भी ऐसा अनहोनी करवा दिया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा गाड़ी कहाँ गई, किससे एक्सीडेंट हुआ या इनका क्या हुआ। तो तुम लोग तो चाहते हो कि या तो मैं खुद मर जाऊं अपने बच्चों को लेके, या तो तुम लोग मुझे मार दो। और तुम लोग को एक बात बता दूं मैं, सपना ने क्लियर बोली कि तुम लोग को एक बात बता दूं मैं कि अगर मैं मरी तो मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगी, इन दोनों बच्चियों को लेकर मरूंगी। क्योंकि मैं अपनी दोनों बच्चियों को किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी पर बिलीव ही नहीं करती हूँ।
तो इसका उदाहरण तो साफ है कि सपना किसी पे बिलीव नहीं करती। उसको एक डर हमेशा ससुराल में स्टार्टिंग से ही रहा है। अगर जिसको डर होता है वही हर चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखता है। जिस तरह की रिकॉर्डिंग वो डालती रहती थी उससे साफ पता चलता है कि उसको एक डर रहता था कि मेरे साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो रिकॉर्डिंग डालती रहती है। बहुत लोग सारे लोग बोलते हैं कि आप कभी इस साइड बोलोगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जिधर का पॉइंट मुझे सही लगता है उधर का पॉइंट मैं जरूर बोलने चाहती हूँ। मुझे भी लग रहा था कि सपना चुप है तो उसको अपने कैरेक्टर पे बोलना चाहिए कि इतना सारा एलिगेशंस लगाया जा रहा है, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो वाकई में सामने से आके बोलना चाहिए, और सपना ने बोला तो आज मुझे लगा कि वो सही बोल रही है। अगर उसको इतना हिम्मत है, उसने कुछ गलती नहीं कर, तभी उसके अंदर इतनी हिम्मत है और चैलेंज दे रही है कि हाँ भाई, अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ें पता है तो आकर बता दो, मुझे पूरी पब्लिक को बता दो। मैं तो उस पर भी राजी हूँ। बाकायदे पड़ोसी चाचा दादा का कोई लड़का है, और धीरज और अंशु, और एक जो करली हेयर वाली है हमारी रिएक्शन फेलो रिएक्शन वाली, उन सबकी फोटो भी चिपका दी है। बाकायदे इन सबका नाम लिख के जाऊंगी कि इनकी वजह से मैं बहुत मेंटली टॉर्चर होती थी, इस वजह से मैंने ये सारे कदम उठाए हैं। अब देखो, रिएक्शन वालों का काम तो होता है रिएक्शन लेना, मैं बिल्कुल बोलती हूँ। मैं सिर्फ ये रिएक्शन वाली दीदी के लिए बोल रही हूँ। तो आप रिएक्शन दो जिस समय आपको लगे कि ये साइड सही लग रही है। हमें ना रिएक्शन किसी भी ब्लॉग को देख के उसके ऊपर देना होता है, किसी की पर्सनल लाइफ पे रिएक्शन नहीं देना होता है। जो रिएक्शन का काम होता है, आप पूरी गाइडलाइंस पढ़ो। तो जो आज का आप देखोगे सपना का वीडियो, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो बोल रही है कि भाई हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं, अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो आके बोलो। तो रियली अगर कुछ पता है तो आके बोलो। और मुझे लगता है कि अगर हमारा चरित्र सही है तो हमें बिल्कुल भी कोई ट्रोलिंग नहीं सहनी चाहिए। सब चीज़ों की ट्रोलिंग सह लो, लेकिन कैरेक्टर की तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो अपना परिवार या फिर अपना घर का अपना कितना भी सगा क्यों नहीं। अगर हम अंदर से सही हैं, हमें पता है कि हम सही हैं, तो हम ओपन चैलेंज देंगे कि या तो तुम प्रूफ करके दिखाओ या तो इस तरह की अफवाहें उड़ाना बंद करो। और इस सपना ने किया है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सपना जब तक चुप थी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर कैरेक्टर पे बात हो रही है तो यार बोलो आके, क्यों नहीं बोल रहे हो, आके बोलना चाहिए। और अब बात रही प्रॉपर्टी की, तो उन्होंने उस पर भी क्लियर किया है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है कि तुम लोग स्क्रीनशॉट तो दिखा रहे हो, स्क्रीनशॉट में बाकायदे चीजें दिखाओ ना कि तुमने ट्रांसफर क्या चीजें की हैं। उन्होंने उस विला की बात की जिसके रजिस्ट्री के पैसे सपना ने खुद दिए थे। हाँ, सास ससुर के साथ वो गई थी देखने के लिए, विला लेने के लिए। तो बोल रही हैं कि सिर्फ उसी के लिए परेशान हो रहे हैं लोग, क्योंकि उसको ये सेल करना चाहते हैं। वो सेल नहीं हो रहा क्योंकि उसमें मेरा भी सिग्नेचर चाहिए उनको। तो सामने से पार्टी से फोन आ रहे हैं कि आप अगर चाहते हो तो आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, बिना आपके आए हुए या आपके सिग्नेचर के ये चीजें नहीं सेल हो सकती हैं। तो ये लोग बस चाहते हैं कि मैं सिग्नेचर करके दे दूं। तो मैं क्यों दे दूं? मेरे खून पसीने की कमाई लगी हुई, ऐसे कैसे दे दूं? मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए हर चीज तो मैं नहीं छोड़ दूंगी। तो वाकई में यार, उसके पास क्या सहारा है अपनी कमाई के सिवा? उसके पास क्या सहारा अपने बच्चों को पालने का? तो कम से कम थोड़ी सी चीजें बख्शो। कितना लालच रखोगे? अगर आप लोग सच में ये कर रहे हो तो मुझे लगता है अगर आप सच में ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोग इतना बड़ा दिल अगर कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और बड़ा कर दो, उसको जीने दो, क्यों पीछे पड़े हो? या फिर अगर वो खराब है, मैं ये भी बोल रही हूँ, अगर वो खराब है तो आप सामने से चीजों को ला के दिखा दो कि हाँ तुमने इस इंसान के साथ ऐसी ऐसी हरकतें की हैं। और नहीं आपके पास प्रूफ, तो ऐसे अफवाहें फैलाना मुझे लगता है बिल्कुल भी जायज नहीं है और ना ही करना चाहिए। क्योंकि 2 बच्चियां हैं उसके पास, उनके भी फ्यूचर का सवाल है। अगर सपना की इमेज खराब होती तो उसके बच्चियों के ऊपर भी उसका असर बाकायदे पड़ेगा ही पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि हमारे घर वालों को भी इनसे खतरा है, उन्होंने साफ साफ ये भी बोला है। और हमें अगर कुछ होता है, हमारे घर वालों को कुछ होता है, तो मैं इन सब का नाम बाकायदे लिखवा दूंगी। और इन्होंने जो स्क्रीनशॉट में लगाया है, मैं हो सकेगा तो यहाँ पेस्ट कर दूंगी। इन्होंने लिखा है कि मैंने लिखवा दिया है, उसमें लिखा है कि मैंने लिखवा दिया है। और अब मैं ऑनलाइन नहीं खेल सकती हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे खेलना भी नहीं। ऑनलाइन खेलने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो मैं पर्पसली बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये वीडियो प्रूव रहे कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। और एक लिमिट है मेरी, उस लिमिट तक मैं बर्दाश्त करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे कोई ना कोई गलत कदम उठाना ही पड़ेगा। तो उकसाने का भी केस लग सकता है भाई। अगर आपको लगता है कि वो गलत नहीं है तो इस तरह की चीज़ें गलत है तो ले आओ, नहीं तो फिर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और रिएक्शन वाली दीदी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है
कि सपना गलत हो तो आप भी कोई एविडेंस दिखाओ, किसी के स्क्रीनशॉट पे भरोसा करके हमेशा ऐसे मतलब एक तरफा रिएक्शन नहीं देते हैं। रिएक्शन देने का काम है, आप वीडियो देखो, आपको जो सही लगता है वो चीज़ बोलो, एक तरफा आप नहीं भाग सकते हो। यहाँ हम किसी से डिबेट करने नहीं बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, रिएक्शन का मतलब डिबेट करना बिल्कुल भी नहीं होता है। रिएक्शन का मतलब होता है ऑनेस्ट होके, अनबायस्ड होके जो चीज़ें दिख रही हैं उसको एक्सप्लेन करना, ताकि पब्लिक को इन सारे ब्लॉगर्स की सच्चाई पता चल सके कि इसके पीछे क्या होती है। और अब एक बात और छूट रही, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इन्होंने बोला है कि जो लोग बोल रहे हैं कि बच्चे तो बेटे तो दूर हो ही गए, तो पोतियों को भी दूर कर दिया, तो भाई पोतियां इनकी जिंदा है, सही सलामत है। और अगर पोतियों की इतनी चिंता होती तो जब ये गई थी अंशु से मिलने, 10 दिन 15 दिन रह के आई, तो उसके बाद जब ये मिलने गांव आई थी बेटियों से, तो सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के लिए, वीडियो के लिए थे, ताकि कोई ये ना कह सके कि अपनी पोतियों से मिलने नहीं गई। उसमें भी इनका कुछ पेपर वर्क से भी रिलेटेड बातें थी, बाकी इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि बड़ा प्यार था और ये चली आई हैं। अगर ऐसा होता तो ये अपने पोतियों से मिलने अभी भी आ सकती, आती या फिर बातचीत करती है, उनको बुलाती। पर कभी भी इन्होंने ना तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट डाला है पोतियों से मिलने का, बात करने का, ना ही ये डालती हैं कभी भी। जैसे हैं वो अपने में बहुत खुश नजर आती है और मैं भी अपने में बहुत खुश हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तो भाई मुझे भी लगता है कि अगर आप लोग को लगता है वो गलत है तो लाओ, नहीं तो फिर उनको अपने हाल में जीने दो। आप लोग को क्या लगता है आप लोग जरूर बताना। तो चलिए, ये छोटा सा रिएक्शन था और छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन थी इनके वीडियो की। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा किसी ब्लॉग यार, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करिए। बाय बाय।